नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेके हम आ गए हैं ड्राइंग यानी चित्रकला का ये फिर से एक नया पेपर। इस पेपर में भी प्रश्न हैं 20 एमसीक्यू 20 ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये 20 प्रश्न आपको 20 अंक दिला करके आपको चित्रकला में 70 में 70 दिलाएंगे। चित्रकला में 70 में 70 कैसे लाएं वो तरीके भी हम बताएंगे। चित्रकला में 20 प्रश्न ओएमआर वाले बहुविकल्पीय आते हैं, वह हम आपको हल कराएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। तो जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ और हम आपको चित्रकला से पहला प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है? इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? और फटाफट आप सभी को जवाब देना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। बताइए, प्राथमिक रंग का हरा है, काला है, लाल है या फिर नारंगी है? फटाफट बहुत जल्दी बताइए। तो प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, कौन सा? लाल, पीला और नीला, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। और यहां पर इन ऑप्शंस में आपका प्राथमिक रंग है लाल, यानी कि ऑप्शन गा आपका सही है। ये बातें हमारी ध्यान रखना। लाल, पीला और नीला आपका प्राथमिक रंग होते हैं। और मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग आपके 3 होते हैं। जो प्राथमिक रंग हैं वही मुख्य रंग हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, पीला, नीला, हरा नहीं, हरा नहीं होता। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। और मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं। ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं नितेश जी, है ना। और विशाल जी हैं, साथ में हमारे सतीश कुमार जायसवाल जी, सचिन राठौर जी, सभी का स्वागत है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सतरंगी इंद्रधनुष होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 7। देखिए, कल भी हमने आपको एक पेपर परसों हल कराया था, तो उसमें भी प्रश्न थे, लेकिन बिल्कुल सेम मिलते जुलते ही प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हम चित्रकला में 70 में 70 की पूरी तैयारी करवा देंगे। पूरे के पूरे 20 में 20 अंक, 20 ऑब्जेक्टिव में 20 कैसे लाएं, ये पूरे 20 हमारी जिम्मेदारी पर आपको हम तैयार करवाएंगे। ये 20 के 20 प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे ड्राइंग के नोट्स। इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब ड्राइंग की तैयारी करेंगे आलेखन कला वाले बच्चे भी। आपको भी 20 प्रश्न अनिवार्य हैं और ये कंपलसरी 20 प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और 2022-23 का अर्धवार्षिक परीक्षा में सब जगह आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे चित्रकला यानी कि ड्राइंग के सब्जेक्ट के पेपर में भी। काला व सफेद रंग को क्या कहते हैं? तो काला और सफेद रंग तटस्थ रंग हैं। क्या हैं? तटस्थ रंग हैं। काला और सफेद क्या हैं? तटस्थ रंग हैं। शेयर कर दो अमरजीत मौर्य, देव नारायण जी, शेयर कर दीजिए एक बार। बाकी सब्सक्राइब तो आप सभी लोग कर ही लेते हैं। लाल और नीला अगर हम रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? अगर हम लाल और नीला रंग बनाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? तो आप लाल में एक बार नीला मिलाइएगा, तो लाल में नीला मिलाने से हमारा बनता है बैंगनी रंग। ठीक है, लाल और प्लस नीला बराबर बैंगनी रंग। पीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? रंगों का सम्मिश्रण बहुत कायदे से याद कर लेना। modelpaper.info modelpaper.info पर आपको ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और कुछ दिन के बाद आपको ज्ञानसिंधु पर भी आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हाफ अर्ली एग्जाम पेपर में आप जाएंगे तो उसमें आप क्लास 10th में जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो लाल और पीला रंग मिलाने से आपका नारंगी रंग बनता है। कौन सा बनता है? नारंगी रंग बनता है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 40, 39, 30 या फिर 45? यहां पर जो सही जवाब है वो है 30। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में आपकी 30 गुफाएं हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इस रंग चक्र में, इस कलर सर्किल में आपको 8 रंग देखने को मिल जाएंगे। 4 रंगों से बने हुए 8 रंग देखने को मिलते हैं। और 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है? यानी 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बने रंग
क्या कहलाते हैं? तो ये द्वितीयक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग कहलाते हैं। RYB, रेड येलो एंड ब्लू, लाल पीला नीला, ये कौन से हैं? प्राथमिक रंग हैं। अब कहता है प्राथमिक रंगों को आप मिलाइए तो कौन से रंग बनेंगे? द्वितीयक रंग बनेंगे। तो आप इसको परिभाषा क्या देंगे? दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण को, दो प्राथमिक रंगों के मिलाने पर बने हुए रंग को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने से हमें नारंगी मिलता है, ठीक है। नीला और पीला मिलाने से क्या बनता है? आप मिला के देखिए प्रैक्टिकली, तभी समझ में आएगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? अगर आपने अजंता नामक पाठ भगवत शरण उपाध्याय का लिखा हुआ पढ़ा है तो आप जान जाएंगे कि बौद्ध धर्म पर आधारित है अजंता की गुफाएं। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण आपका 90 अंश का होता है। और इसके बाद 12वां प्रश्न जो है वह बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि आलेखन कितने प्रकार का होता है? तो हम आपको बता देते हैं, आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2 और 3 और 4 मैं बताता हूं। आलेखन 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका नंबर 1 प्राकृतिक आलेखन होता है। कौन सा? प्राकृतिक आलेखन होता है। और नंबर 2 आपका ज्यामितीय आलेखन होता है। कौन सा? ज्यामितीय आलेखन होता है। और फिर आलंकारिक आलेखन होता है। आलंकारिक आलेखन होता है। और फिर एक सूक्ष्म आलेखन होता है। ये आलेखन आपके 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। शेयर नहीं किए हो कोई बात नहीं, शेयर करो तो सबसे बेहतर, सब्सक्राइब आभारी है। आलेखन में कितने प्रकार का? अच्छा, आलेखन कितने प्रकार का होता है समझ गए आप। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? राफेल ने, हुसैन ने, जितेन ने, लियोनार्दो दा विंची ने। तो लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। और बिंदु से लेकर परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? तो मान लो ये कोई सर्किल है और यहाँ एक बिंदु है और यहाँ ये वाली है परिधि। तो बिंदु से लेकर परिधि की दूरी एक त्रिज्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, त्रिज्या कहलाती है। पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक कौन है? इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। इस क्वेश्चन को हमें नहीं पता है इसका आंसर, कृपया आप अपने शिक्षक से पूछें, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से गर्म रंग कौन से होते हैं? तो गर्म रंगों में आप देख लीजिएगा, लाल रंग, नारंगी रंग, लाल और नारंगी और पीला, ठीक है। बाकी आपका जो अग्नि तत्व होता है, जो सूर्य तत्व होता है, ये होता है गर्म रंगों में। जैसे लाल है, इसमें भी अग्नि तत्व और क्या है? अग्नि तत्व और सूर्य तत्व है। नारंगी में भी अग्नि तत्व और सूर्य तत्व है। पीले में भी सूर्य तत्व है। तो आपको देखना है गर्म रंग कौन से हैं जो आंखों को ज्यादा चमकीला करते हैं। इसलिए यहां पर आपका लाल रंग भी हो जाएगा और पीला भी आपका क्या है? गर्म रंगों की श्रेणी में आता है। इसलिए यहां पर जो आपको दिखा है, मुझे लगता है यहां पर पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो गर्म रंगों में हमने बता दिया, लाल जिन रंगों में मिश्रण होता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। लाल का जिसमें सम्मिश्रण हो जाए, तो यहां पर लाल ही है, आपका लाल ही लगाइए, ठीक है। तो निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? हरा आपका ठंडा रंग है, हरा ठंडा रंग है। और प्रसिद्ध पेंटिंग बनी बटनी को किसने बनाया था? तो बनी बटनी को निहाल चंद ने बनाया था। तैल चित्रण का प्रारंभ भारत के किस कलाकार ने किया था? तो तैल चित्रण का प्रारंभ राजा रवि वर्मा ने किया था। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा लाल रंग का विरोधी रंग है। फिर 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसे किसी भारतीय पुष्प कलियों व पत्तियों से सुसज्जित कीजिए तथा 3 रंग योजनाओं का समावेश करते हुए आलेखन को आकर्षक बनाइए। या फिर 20 से 25 गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए। उगता हुआ सूरज हो, झोपड़ियों के पीछे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हों, चित्र में जल रंगों का प्रयोग कीजिएगा। मैं सारे सॉल्व करा दूंगा, सारी चीजें करा दूंगा। स्मृति चित्रण देखिएगा, स्मृति चित्रण में आपको बंद छाता बनाना है, तोता बनाना है, पुस्तक बनानी है, हॉकी स्टिक या फिर बाल बनाना है।
तो आपको या तो पत्तियों सहित आम बनाओ, या पपीता बनाओ, या लौकी बनाओ, या लैंप शेड के साथ लैंप आपको बनाना है। तो बंद छाता बड़ा ही सरल है, हमने कल उस दिन भी बताया था। बस खींचो और ये टांग टेढ़ी करो, हो गया छाता आपका बन गया। तोता बनाना है तो सिंपल सा है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट ऐसे ले लीजिए। सबसे पहले देखिए मैं जैसे खींच रहा हूँ, फिर आपको एक ऐसे खींच देना है और एक ऐसे खींच देना है, ठीक है, और फिर ये ऐसे कर देना है और इस प्रकार आप बना देंगे, ठीक है। ये आपका तोता तैयार हो जाएगा। कंठ यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो तोता इस प्रकार आप बना दीजिएगा। तोते की मेन होती है चोंच। अगर आप चोंच सही बना पा रहे हैं तो आप समझ लो कि तोता बना लेंगे। चोंच बनती है तो तोता सही बनता है। पुस्तक बनानी है तो पुस्तक आपको बना देनी है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे ये ऐसे पुस्तक बना देनी है आपको। हॉकी स्टिक जानते हैं आप, हॉकी स्टिक कैसे, बस टेढ़ी बना देनी है, हॉकी स्टिक बन जाएगी। और फिर आपको पुस्तक तोता हो गया, पत्तियों सहित आम पपीता हो गया, लौकी हो गई, लौकी में तो कुछ नहीं है, बस लौकी बन गई, ठीक है, लौकी बन गई, सिंपल सा है। फिर ये प्राविधिक कला के कुछ प्रश्न हैं। जिन बच्चों ने प्राविधिक कला ली है उनको मैं समझा देता हूं। दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु खा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। 2 सेमी 3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। दिए हुए 6 सेमी व्यास वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे से 50 डिग्री के कोण के बराबर कोण बनाएं। 7 सेमी व्यास वृत्त को 3 समभागों में विभाजित कीजिए जिनके क्षेत्रफल बराबर हों। दिए हुए वृत्त आ की परिधि के बराबर सरल रेखा खींचिए। अब चलते हैं हम आप सभी की कमेंट की ओर। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको थोड़ा डाउट आपके मिटा सकते हैं। अब हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूं। आपका सेवांश पांडे जी हैं, शील शुक्ला हैं, मानवी व्लागर हैं, और सिद्धार्थ शाक्य जी हैं, मोनू पाल जी हैं, स्वागत है भाई, गुड इवनिंग है। संस्कार साहनी जी हैं, साथ में हमारे क्रेजी रोस्टर जी हैं, ईशु गुप्ता, देव नारायण यादव जी हैं। ये क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है भैया? चित्रकला है, नहीं पता आपको? ये चित्रकला है, चित्रकला, ड्राइंग जिसको बोलते हो। ड्राइंग नहीं जानते हो क्या? कक्षा 10 में ड्राइंग आता है। इसके बैड बॉय जी हैं, रोहन यादव हैं, रितेश शाक्य जी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट अभी देखिए मैं आपको एमआर शीट के बारे में एक अच्छी सी न्यूज़ देने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देख लीजिए।